आपको केमिकल फॉर्मूला बनाने में प्रॉब्लम आती है, अगर आपको केमिकल फॉर्मूले बनाने में प्रॉब्लम आती है तो मैं आज ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा कि जिससे आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना बहुत आसान लगेगा और आपसे केमिकल फॉर्मूला जरूर बनेगा। मैं अनिल लववंशी स्वागत करता हूं आपका यूनिक सॉल्यूशन एकेडमी में। और चलिए शुरू करते हैं 10 साइंस में केमिकल फॉर्मूला मेकिंग। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को बनाने से पहले केमिकल फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। केमिकल फॉर्मूला बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए देखते हैं केमिकल फॉर्मूले बनते कैसे हैं। यही सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसके बाद आप रिएक्शंस और इक्वेशन बहुत ही इजीली बना पाएंगे। सबसे पहले हम केमिकल फॉर्मूले बनाना सीखते हैं। कैसे केमिकल फॉर्मूले बनाते हैं आइए देखते हैं। आप सपोज करो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इनको जब आपस में रिएक्ट करवाओगे तो आपका बनेगा HCl। बट हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट ऐसे नहीं करते हैं, ये डाई एटॉमिक होते हैं, बाई एटॉमिक होते हैं। तो ये इस प्रकार से रिएक्ट करते हैं और यहां पे 2HCl ये बनाते हैं। अब ये H2 और Cl2 कंबाइन हुआ तो H2Cl2 बनना चाहिए था, बट H2Cl2 ना बनते हुए सिर्फ HCl बना। तो ये कैसे हुआ, चलिए समझते हैं इसके पीछे की साइंस। होता क्या है, यहां पर सारा जो खेल है वो वैलेंसी का है। ये 9th में एक चैप्टर था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं, और अगर नहीं तो मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा। चलिए देखते हैं हम वैलेंसी का। अभी तो मैं आपको मोटा मोटा यहां पे समझा देता हूं। देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। ये जो वैलेंसीज होती हैं, ये जो नंबर्स हैं ये साइन के साथ नहीं जाते, सिर्फ नंबर्स वहां पर जाते हैं। तो देखिए आपका ये हाइड्रोजन के पास ये वाला 1 आ गया तो ये बना H1, क्लोरीन के पास ये वाला 1 चला गया तो ये बना Cl1। 1 1 हम लिखते नहीं है तो ओवरऑल ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCl। फिर ये 2 आगे क्यों लिखा इसका भी मैं आपको बताऊंगा जब हम बैलेंसिंग रिएक्शंस पढ़ेंगे। ये इसमें भी एक टॉपिक है, बट आपका इस तरीके से बनता है। हाइड्रोजन 2 है तो 2 हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ पे 2 करना पड़ता है। क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे क्लोरीन के पीछे 2 तो लगा नहीं सकते, वो भी आगे लगाते हैं। तो इस प्रकार से फिर ये बैलेंस होता है। चलिए एक और फॉर्मूला बनाने का ट्राई करते हैं। आप सोचो कि हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आप सपोज कर रहे हो, गेस कर रहे होंगे कि H2O2 बनना चाहिए, बट नहीं, ये क्या बनेगा, H2O। क्या बनेगा, H2O। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें और कुछ लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो यहां पर 2 करा मैंने तो हाइड्रोजन 4 होने के बाद ये 2 हो गया। बैलेंसिंग में आपको ये चीज समझाऊंगा, लेकिन फॉर्मूला क्या है कि H2 और O2 मिलके H2O2 बनना चाहिए था, बट वो नहीं बना, वो सिर्फ H2O बना। तो ये कैसे संभव हुआ, तो देखो मैं बताता हूं आपको। यहां पर आपके पास में हाइड्रोजन है जिसकी वैलेंसी होती है +1, अभी हमने देखी। ऑक्सीजन है, इसकी वैलेंसी होती है -2। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2। अब क्या होता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, साइन के साथ नंबर नहीं जाता है, सिर्फ नंबर जाता है। तो 2 यहां पहुंचेगा H के पास, तो ये बनेगा H2। और ये जो 1 है ये जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो ये हो जाएगा O1। इस प्रकार से 1 तो हम लिखते नहीं है, तो ये बनेगा फॉर्मूला क्या, H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐड होकर के बनाती है H2O। तो ये जो वैलेंसीज हैं ये ऐसे जाती हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में। चलिए एक और फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला है कि कार्बन क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको बैलेंस करने के लिए यहां सिर्फ 2 लगाना पड़ेगा, 2 2 4 क्लोरीन हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला CCl2 ना बनते हुए CCl4 क्यों बना, तो इसके पीछे की साइंस बताता हूं। कार्बन की वैलेंसी होती है, टेट्रा वैलेंसी शो करता है ये, +4 और -4 भी ये शो कर सकता है, तो हमने 4 ले लिया। और क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है वो तो -1 होती है, तो ये -1 हो गया। अब ये 1 जो है विदाउट साइन यहां जाएगा तो ये C1 हो जाएगा, और ये जो 4 है क्रॉस मल्टीप्लाई में ये यहां जाएगा तो ये Cl4 हो जाएगा। 1 हम लिखते नहीं है, इस प्रकार ये आपका CCl4 बनेगा, ना कि CCl2। ओके, चलिए इसी प्रकार और फॉर्मूला बनाते हैं। सपोज करो कि आपके पास है कैल्शियम और
इसके साथ में सपोज करो कि कार्बोनेट आयन है, ठीक है, कार्बोनेट आयन है। तो यहां पर होता क्या है कि जो कैल्शियम होता है इस पे +2 चार्ज होता है और जो पूरा कार्बोनेट होता है इस पूरे कार्बोनेट पे -2 चार्ज होता है। अब यहां सिंप्लीफिकेशन होता है कि अगर ये नंबर्स कट रहे हैं किसी टेबल से तो यहां पे हमारा सिंप्लीफिकेशन होगा, जैसे 2 के टेबल में 2 1 जा 2, ये भी 2 के टेबल में 2 1 जा 2 माइनस का, लेकिन साइन नहीं जाता है, सिर्फ नंबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाता है, तो Ca1 हो जाएगा, Ca1, और ये जो 1 है ये CO3 के पास जाएगा तो ये भी 3 1 जा 3 होगा, तो CO3। तो इस प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CaCO3। ओके, इसी प्रकार से नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, सपोज करो कि आपके पास है हाइड्रोजन और सल्फेट, ठीक है, हाइड्रोजन और सल्फेट। अब देखो कि ये जो है सीधे सीधे बनाएगा आपका क्या, H2SO4, H2SO4 है ना। बट आप देखेंगे तो ये इस तरीके से होता है एक्चुअल में, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1 और सल्फेट की वैलेंसी होती है -1, सल्फेट की वैलेंसी होती है -2। अब ये विदाउट साइन यहां जाएगा तो ये होगा H2 और ये 1 यहां पहुंचेगा तो ये होगा SO4। इस प्रकार से ये H2SO4 बनता है। नेक्स्ट फॉर्मूला बनाते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले में मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, MgO, नॉट MgO2। ये कैसे हुआ, देखो मैग्नीशियम जो होता है इसकी वैलेंसी होती है +2 और जो ऑक्सीजन होता है इसकी वैलेंसी होती है -2। क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफिकेशन में हम क्या लिखेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब ये जो 1 है वो यहां जाएगा, ये 1 है जो यहां आएगा, मीन्स MgO। इस प्रकार से ये MgO बनेगा, ना कि MgO2। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। बैलेंस में पूरा सिखाऊंगा, लेकिन अभी हम फार्मूला मेकिंग सीख रहे हैं कि फार्मूला बनाते कैसे हैं। तो अब आपको मैं कुछ टास्क देता हूं, उसको आप कंप्लीट करना। आप जो है हाइड्रोजन और NO3 का कॉम्बिनेशन करवाना। यहां पे क्या फॉर्मूला बनेगा आप हमें कमेंट में बताएं। सिल्वर और क्लोरीन मिलकर के क्या फॉर्मूला बनाएंगे ये भी आप हमें कमेंट में बताएं। आपको मैं बता देता हूं कि Ag का जो चार्ज होता है, वैलेंसी होती है, वो +2 होती है। तो आप ये ध्यान रखना, क्लोरीन की तो आपको पता ही है।